बुजुर्ग माता पिता की बेबसी और बच्चों के उपेक्षित बर्ताव पर बॉलीवुड में अवतार, अमृत, बागवान, सरीखी कई फिल्में बनी हैं, मगर मराठी रंगमंच और सिनेमा का जाना माना नाम रहे निर्देशक गजेंद्र अहिरे की फिल्म द सिग्नेचर एक ऐसे समर्पित बुजुर्ग पति की कहानी पर आधारित है जो अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखी गई अपनी पत्नी को बचाने के लिए बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाता है। इस मार्मिक कहानी को संजय जीवन की कड़ीडीडीएचवी सच्चाइयों के साथ डील करते हैं और उस पर अनुपम खेर का दमदार अभिनय सोने पर सुहागा साबित होता है। द सिग्नेचर की कहानी अपना संपूर्ण जीवन अपने बच्चों के पालन पोषण और उन्हें सेटल करने के बाद रिटायर अरविंद पाठक अनुपम खेर अपनी पत्नी मधु नीना कुलकर्णी के साथ यूरोप की ट्रिप का प्लान बनाता है, मगर अचानक उनकी जिंदगी में भूचाल आ जाता है जब एयरपोर्ट पर ही मधु का ब्रेन हैमरेज हो जाता है। अस्पताल में भर्ती करने पर उसे वेंटिलेटर पर रखा जाता है, मगर कुछ समय बाद डॉक्टर्स अरविंद को डीएनआर पर सिग्नेचर करने को कहते हैं। डीएनआर अस्पताल का एक ऐसा फॉर्म है जिसे साइन करने के बाद मरीज के लाइफ सपोर्ट यानी उन मशीनों को बंद कर दिया जाता है जिससे रोगी की सांसें चल। जाहिर है डीएनआर पर सिग्नेचर करने के बाद अरविंद अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा, जो कि अरविंद को हरगिज गवारा नहीं है। आर्थिक तंगी के कारण बेटा भी पिता को सिग्नेचर करने का दबाव डालता है, मगर अरविंद अपनी पत्नी को बचाने के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए कमर कस लेता है। अरविंद अपनी पत्नी की सांसें चलाने के लिए संपत्ति बेचने से लेकर उधार मांगने और क्राउड फंडिंग जैसी तमाम कोशिशें करता है, लेकिन क्या वह अपनी पत्नी को सांसें दे पाएगा? क्या उसे पैसों की मदद मिलेगी? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी द सिग्नेचर मूवी रिव्यू। इस फिल्म में एक खुशहाल सीन से आपको जिंदगी के उस दौर में ले जाते हैं जो आपको रो देने पर मजबूर कर देता है। कहानी के बुजुर्ग पात्रों के जरिए गजेंद्र बूढ़े हो चुके माता पिता के प्रति उनके बच्चों ही नहीं बल्कि समाज की उपेक्षित सोच की पड़ताल करते हैं। क्या बूढ़े होने का मतलब नकारा होना है? क्या उन्हें जीने का हक नहीं है? क्या बच्चों और समाज का उनके प्रति कोई दायित्व नहीं रह जाता? जिंदगी भर जिन बच्चों के लिए माता पिता अपना खून पसीना बहाते हैं, एक समय आने पर बच्चे उनकी जिंदगी और मौत को लेकर इतने प्रैक्टिकल कैसे हो जाते हैं? ये सारे सवाल आपको फांस की तरह चुभते हैं।